दिले मेहंदी साहब का एक गाना आया था, तुड़ुक तुड़ुक धुन तुड़ुक तुड़ुक धुक तुड़ुक तुड़ुक। अब पूरी तरीके से मुझे गाना मैं आपके सामने शब्दों के हिसाब से नहीं पेश कर पा रहा हूं, लेकिन मेरा मंतव्य आप समझिएगा। आज हमारा भारतीय मीडिया इस गाने को कुछ इस प्रकार से गा रहा है, सुनुक सुनक धन सुनक सुनक धन सुनक सुनक, मतलब सुनुक जो कि ऋषि सुनुक, जो कि अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं 24 अक्टूबर को, उनको लेकर के हम इतना ज्यादा प्रसन्न हैं, इतना ज्यादा खुश हैं कि लग रहा है कि हमारा उपनिवेश ब्रिटेन हो गया है। लगभग 150 सालों की गुलामी के बाद अब यह पहला मौका हमको मिला हुआ है कि हमने ब्रिटेन को अपना उपनिवेश बना लिया है। और एक हिंदू व्यक्ति, शब्द बारिश से जोड़ा जाता है हमारी मीडिया द्वारा, एक हिंदू व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया है। इन बातों में जाएं, हम इसकी थोड़ा सा और गहराई में जाने का प्रयास करते हैं कि आखिर है क्या, वास्तविकता क्या है। यदि वर्तमान में अपने देश की समस्याओं पर ही बात कर लें तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि अभी हाल ही में जो डाटा रिलीज हुआ है उसमें 7.9% से ज्यादा भारत में बेरोजगारी है। लगभग 12 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। ओवरऑल डाटा देखा जाए लॉकडाउन 2019 के बाद से। इन विषयों पर चर्चा करने से इतर हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था क्रैक डाउन हो रही है। हमारा देश ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया। यह एक सकारात्मक समाचार, इसमें हमें प्रसन्न होने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हमें अन्य स्टैंडर्ड पर भी अपने आप को आंकना होगा। आज हमारा लिविंग स्टेटस, हमारी हेल्थ फैसिलिटी, हमारा एजुकेशन सिस्टम और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम में यदि हम तुलनात्मक रूप से देखें तो हम ब्रिटेन के आगे कहीं नहीं ठहरते हैं। लेकिन समय बिताना है, टाइम पास करना है तो धन सुनक सुनक करिए, चाहे धन तुनक तुनक करिए, बातें लगभग एक ही जैसी आपके सामने नजर आएंगी। अब बात छिड़ी है तो थोड़ा सा सुनक के बारे में भी समझ लेते हैं। उससे पहले स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। ऋषि सुनक के ग्रैंडफादर गुजरानावाला पंजाब से 1935 में जाकर कीनिया में बस गए और वहां पर उन्होंने व्यापार प्रारंभ किया, तरह तरह का व्यापार। और वर्तमान में यदि देखा जाए तो गुजरानावाला पाकिस्तान का हिस्सा है। और जब धीरे धीरे एक्सपेंशन होता गया उनका बिजनेस का, तो उन्हें लगा कि अब हमें थोड़ा सा नए स्टेज पे जाना होगा। और उसी के क्रम में 1960 में इनके ग्रैंडफादर साउथहैम्पटन ब्रिटेन चले गए और वहां के नागरिकता ले ली ब्रिटेन की। यह सब इतनी आसानी से इसलिए हो सका कि उस समय चाहे भारत हो, चाहे कीनिया हो, या जहां से इनकी मां आई है तंजानिया सुनक जी की, ये सारे ब्रिटिश उपनिवेश के हिस्सा हुआ करते थे। अब वहीं पर इनके पिता, जिनका जन्म कीनिया में हुआ था, मैं अभी बताया हूं आपको, और उनकी माता उषा, जिनका जन्म तंजानिया में हुआ था, इन दोनों की शादी के बाद 12 मई 1980 को ऋषि सुनक का जन्म होता है। ये अपने 3 भाइयों बहनों में सबसे बड़े हैं। और इनका यदि आप लाइफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके माता पिता ने इनकी एजुकेशन पे कितना सैक्रिफाइस किया, कितना बलिदान किया। उनका बेस्ट एफर्ट रहा कि अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर इंस्टीट्यूशन में, संस्थानों में शिक्षा दिलवाई जाए, और इसके लिए उन्होंने पूरी मेहनत की। आप एक बड़ा सा वीडियो से बना सकते हैं कितना उन्होंने संघर्ष किया अपने बेटे को पढ़ाने के लिए। और इसी का परिणाम रहा कि ऋषि सुनक दुनिया के बड़े से बड़े संस्थानों, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे बड़े से बड़े संस्थानों में अध्ययन किया, अध्यापन किया, और अपने माँ बाप की मेहनत को जाया नहीं होने दिया। यह हमारे लिए की फैक्टर है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ देश में इस प्रकार का वैज्ञानिक और संस्थागत शिक्षण कार्य हो जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन में नई सोच, नए विचार और नए आयाम जोड़ने का मौका मिले। यह हमें ऋषि सुनक के जीवन से सीखना चाहिए। और एक बात और जो बार बार सुनक के बारे में कही जाती है कि इनका कोई मिडिल क्लास फ्रेंड नहीं है, क्योंकि इनका जीवन जो इन्होंने जिया है अभी तक का, वह एक हाई क्लास सोसाइटी में इनका जीवन यापन हुआ है। लगभग 730 मिलियन पाउंड के ये मालिक हैं। अभी तक ब्रिटेन के इतिहास के सबसे अमीर प्रधानमंत्री हैं। और
सोने में सुहागा तो तब लगा जब अक्षता मूर्ति, हमारे देश के बिलियनियर इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी से इनकी शादी हो गई। इस प्रकार से बड़ी समझदारी, बड़ी सूझबूझ, आप कह सकते हैं बड़ी योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने अपने जीवन को एक डिजाइन किया। इसे हमें सीखना होगा ऋषि सुनक से। और 2015 में यह पहली बार ब्रिटिश संसद में कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से चुनाव जीत करके पहुंचते हैं और उसके बाद सत्ता की सीढ़ियों को बड़ी तेजी से चढ़ते हैं। थेरेसा मे की कैबिनेट में यह जूनियर मंत्री थे। फिर 2019-20 के आसपास यह वहां के वित्त मंत्री हो गए बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में, और बाद में जुलाई 2022 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, नैतिकता का आधार, एथिक्स का आधार देते हुए। वहां पर इन्होंने कहा कि मैं दोबारा मंत्री नहीं बनूंगा, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद इन्होंने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का दावेदार घोषित कर दिया। यह भी आपको बात सीखना होगा कि किस प्रकार से राजनीति में दावपेच खेले जाते हैं। इनके राजनीतिक गुरु बोरिस जॉनसन रहे हैं और उन्होंने किस चालाकी से उन्होंने उनको पटखनी दी, यह भी आप समझ सकते हैं ऋषि सुनक से। और एक भारी कैंपेन चला गया रेडी फॉर ऋषि, और जहां पर इनका मुकाबला हुआ प्रधानमंत्री पद की अंतिम रेस में खड़े दो प्रतिद्वंदियों में से एक रहे ब्रिटेन में, जब पिछली लिज ट्रस प्रधानमंत्री से इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। अब बात 44 दिन के प्रधानमंत्री रहने के बाद लिज ट्रस जब 20 अक्टूबर को इस्तीफा देती हैं, तो एक दोबारा मौका मिल जाता है ऋषि सुनक को अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के रूप में स्थापित करने का। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 1.5 लाख कंजर्वेटिव पार्टी के जब कार्यकर्ताओं का डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, तो 57% से ज्यादा लोगों ने लिज ट्रस को वोट दिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि यह एक इलेक्टेड नहीं, नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री हैं। आप इस अर्थ को समझिए। वहां की जो हम एक तरीके समझ रहे हैं कि हमने वहां पर उत्प्लव ला लिया, प्लवन ला दिया, तरह तरह के अपने परिवर्तन कर दिए, वो सत्य है, मैं उससे इनकार नहीं करता हूं। लेकिन एक शब्द आप पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच में, हाइपर बोला, चीजों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना, वह हमारा मीडिया दिखा रहा है। आज जो वीजा को लेकर के हमारे भारतीयों को समस्या का सामना करना पड़ रहा ब्रिटेन में, वह अपने आप में एक अद्भुत है। हमारे देश के बहुत सारे उद्योगपतियों को, इंटरप्रेन्योर्स को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहां का वीजा मिलना मुश्किल हो गया है। कारण कि हम विदेशियों को, बाहरियों को अपने देश में एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि वह आकर के वह ब्रिटेन के रिसोर्सेज को, संसाधनों को एक्सप्लॉय करते हैं, इनका शोषण करते हैं, और जिससे कि हमारे लोगों को पीछे हटना पड़ जाता है। अब ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति वाकई बहुत खराब, जैसे हमारे देश में बिना सोचे समझे प्रोपेगेंडा के नाम पर नोटबंदी ला दी गई, लगभग वही कंडीशन ब्रिटेन में भारी प्रोपेगेंडा, मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से ब्रेक्जिट लाया गया। और ब्रेक्जिट का यह परिणाम हुआ कि उसके बाद से लगातार वहां की अर्थव्यवस्था पिछड़ती जा रही है। ब्रेक्जिट का मतलब यह है कि जो यूरोपियन यूनियन है वहां का, जहां पर अधिकतर देश यूरोपीय सदस्य हैं, उससे ब्रिटेन को बाहर निकाला जाए। उसमें भी ऋषि सुनक एक प्रबल समर्थक रहे हैं ब्रेक्जिट के। इस प्रकार से धीरे धीरे जब उन्हें लगने लगा कि ब्रेक्जिट के नुकसान परिणाम सामने आने लगे, तो मुखर विरोधी से एक मॉडरेट विरोधी हो गए, एक मध्यमार्गी विरोधी हो गए। इस प्रकार की जो कलाएं होती हैं राजनीति में सबको नहीं आती हैं, और यही सारी कलाओं के बल पर व्यक्ति लगातार आगे बढ़ता है। एक नेता का अभिनेता होना बहुत आवश्यक होता है, और ये सारे गुण ऋषि सुनक में कूट कूट के भरे हुए हैं। मैं अपने तरफ से उन्हें भारतवंशी होने की वजह से शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि वह भारत ब्रिटेन के रिश्तों को बेहतर बनाएंगे और एक नए आयाम पर ले जाएंगे। चलते चलते एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे पूर्वजों ने एक कहावत रची थी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कहीं वैसी कंडीशन तो हमारे साथ नहीं हो रही है। हमें अपने मूल मुद्दों से हटना नहीं है, अपनी सरकारों से सवाल जरूर करते रहना है। विदा लेता हूं इस उम्मीद के साथ जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, और कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक प्रेषित करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें। मिलता हूं जल्द ही आप लोगों से।